नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर के संजीत नाका स्थित लाल घाटी रोड की क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर रहवासियों ने प्रदर्शन किया। मंदसौर संजीत नाका क्षेत्र में लाल घाटी रोड पर सड़क की जर्जर अवस्था को लेकर सांकेतिक चक्का जाम किया। इस दौरान नारेबाजी की गई। संजीत नाके से लाल घाटी जाने वाले रास्ते पर मेन रोड पर सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। यहाँ लंबे समय से सड़क नहीं बनाई जा रही है। लाल घाटी जाने वाले रास्ते पर सड़क बनकर तैयार हो गई है, जबकि नाके से मेन रोड से लगाकर आधा किलोमीटर के भाग जर्जर अवस्था में है। इसके चलते शुक्रवार शाम को यहाँ के निवासियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। सांकेतिक जाम लगाकर जिम्मेदारों को चेताने की कोशिश की है। गौरतलब है कि इस जर्जर रोड के सुधार की दिशा में लंबे समय से किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोग यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त भी होते रहे हैं। चलती बाइक से मिट्टी उड़कर लोगों की दुकानों व घरों तक पहुंचती है। आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में नाके से लाल घाटी तक जाने वाले रास्ते पर सड़क मार्ग खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया था। तब भी लोगों को इसके निर्माण के लिए प्रदर्शन किया था। इसके बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सका। सड़क तो बन गई, लेकिन इलाके पर मेन रोड से पटेल नगर के आगे के हिस्से तक सड़क की हालत दयनीय अवस्था में है। इस बड़े हिस्से को छोड़ दिया गया है। महीनों से सड़क की ऐसी हालत में होने पर रहवासियों को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है। रहवासी राहुल ब्रिजवानी ने बताया कि लाल घाटी रोड पर पटेल नगर और लक्ष्मी नगर कॉलोनी आती है। मेन रोड से लगा हुआ सड़क का भाग है जो जर्जर अवस्था में है। कंक्रीट उड़कर फेंकते हैं, कांच फूट रहे हैं, धूल ही धूल हो रही है। इस जर्जर मार्ग की हालत सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। हमारी नगरपालिका अध्यक्ष से मांग है कि इस रोड को ठीक कराकर सड़क बनाई जाए। हमारी मांग हल नहीं होती है तो हम सब लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा रहवासी अनूप जोशी ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष का भी इस जर्जर मार्ग से आना जाना होता है। उन्हें इसकी स्थिति मालूम है। जर्जर रोड ठीक नहीं होनी परेशानी भरा हो गया है। मेरा नाम राहुल ब्रिजवानी है। दिक्कत ये है कि ये लाल घाटी रोड और पटेल नगर लक्ष्मी नगर का एक मेन रोड है जो संजीत नाके चौराहे पे मिलता है। यहाँ पर आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके अलावा जो कंक्रीट है उड़कर इधर उधर लोगों को लगता है। एक बार अभी 2-4 दिन में 8 महीने भर पहले भी एक बार कांच फूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर धूल इतनी उड़ रही है जिसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। काफ़ी परेशानी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है। आधे हम धूल से मर जाएंगे। वैसे भी कृपया करके इसको नगरपालिका अध्यक्ष जी से हमारा निवेदन है कि ये रोड पूरा किया जाए। डामरीकरण है तो डामरीकरण जितना बचा है उतना और पूरा करके इसको खत्म कर दिया जाए। आज हमने धरना किया है छोटा मोटा, लेकिन हम अगली बार इससे चक्का जाम करेंगे और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे रोड का कार्य चल रहा था, लेकिन बीच में ये आप देख रहे होंगे कुछ टुकड़ा इन लोगों ने नगरपालिका ने यहाँ पे छोड़ दिया, जबकि उसके आगे का रोड जो बना के नगरपालिका अध्यक्ष महोदय के घर तक का रोड इनने सही कर दिया। इस टुकड़े को सही करना इनकी जवाबदारी बनती है, इनकी कार्य कर्तव्य यही बनती है। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड क्रमांक 14 है। महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे से लेके जो लाल घाटी वार्ड 14+4 दोनों है, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष रोज खुद इस रोड से निकलते हैं। उनको ये रोड रोज दिखती है, उसके बावजूद भी इस रोड का पुनरुद्धार नहीं हो रहा है। जगाने के लिए आज क्या किया? आज ये हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आंदोलन आयोजन किया है। अगर इस बात भी नगरपालिका इस कार्य को पूरा नहीं करती है तो आगामी दिनों में हम लोग मोहल्ले वासी, वार्ड के वासी इसको और भव्य रूप देके इसको उग्र आंदोलन करेंगे। 2 दिन के अवकाश के चलते शुक्रवार को देर रात तक मंदसौर कृषि उपज मंडी में किसानों के प्याज नीलाम नहीं होने से कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा किया, जिसके चलते मेन गेट बंद कर दिया गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों से चर्चा की, जिसके बाद किसानों ने गेट खोला। मंदसौर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार देर शाम को किसानों ने हंगामा कर दिया। किसान मंडी में प्याज समय से नहीं बिकने पर और नीलामी बंद होने पर नाराज थे। शनिवार और रविवार की छुट्टी होने की दशा में नीलामी नहीं होने पर किसान आक्रोशित हो गए। कुछ किसानों ने मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया, वहीं नारेबाजी भी की। किसानों के हंगामे को देखते हुए यशोधर्मन नगर थाना पुलिस पहुंची, साथ ही नायब तहसीलदार रमेश मसारे व अन्य पहुंचे। किसानों को समझाइश देकर गेट खुलवा दिया गया। वहीं बैठक कक्ष में किसानों और प्रशासनिक व मंडी अधिकारी के साथ बैठक हुई, जिसमें व्यापारी प्रतिनिधि भी शामिल रहे। बैठक में समस्या हल करने संबंधी विचार विमर्श होता रहा। रात करीब 8 बजे तक बैठक चलती रही। हालांकि किसानों का प्रदर्शन और हंगामा समाप्त हो गया था। किसान नीलामी शुरू कराने की मांग करते रहे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों की समस्या सुनकर उनकी समस्या का निराकरण करने की समझाइश देते हुए गेट खुलवा दिया। नाम है आपका? विनोद पाटीदार नाम है। गाँव अच्छा, कहाँ से आए आप? बूढ़ा गाँव से। कौन सी फसल लेके आए आप? मैं प्याज की फसल लाया हूँ और मैं कल दोपहर 3 बजे से लाइन में लगा हुआ था। हाँ। और रात को मैंने 1 बजे अपना वाहन खाली किया। हाँ। और मंडी द्वारा बताया कि आज दिन में तुम्हारी नीलामी हो जाएगी। हाँ। और दिन को इन्होंने वाहन दूसरे के लेके दूसरों का नीलाम किया और हमारा माल
ऐसा ही रह गया, बिकना रह गया। माल था वो भी अब ये बोल रहे हैं कि सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी है। हाँ अब सोमवार को मंडी चलेगी, अब 2 दिन में हमारे माल का नुकसान आएगा। हाँ तो या तो मंडी प्रशासन हमारा माल की भुगतान कर दे, हाँ। या फिर कल मंडी चालू कर दे सैटरडे को। कितनी देर से आप यहाँ पे परेशान वगैरह हो रहे लगभग 1.5 घंटे से हम यहाँ गेट लगा के खड़े हैं। हैं? अभी क्या अभी स्थिति? खाना खाना है। अगर 4 दिन से किसान यहाँ रुकेगा, खेती में काम भी अभी सब किसानों को अभी है, तो खेती में कौन करेगा फिर काम अगर सब किसान यहाँ रुके रहेंगे? और क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे इसके अलावा? सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि सेटिंगबाजी और नेतागिरी ज़्यादा चल रही है। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की नहीं कह रहा, जिसका माल आज नहीं बिकना था, जो निर्धारित समय में नहीं आ रहा था, उसका माल लेके, नेता का माल लेकर दूसरों का माल दे दिया। तो इसलिए हम चाहते हैं व्यवस्थित सुचारू रूप से सुविधा मंडी प्रशासन करे और व्यवस्थित व्यवस्था बना के चलाए उसको। सभी किसानों के लिए फायदा हो। जो पुराना माल जिस तरह से खाली हो रहा है वहीं से स्टार्ट करें, और जो नया माल जो आ रहा है उसको एक दिन के लिए छोड़े। पिछले आज कितनी देर से हंगामा कर रहे हैं मंडी के गेट पर? हमसे 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। तो 2 से 2.5 घंटे में कोई आला अधिकारी कोई अधिकारी कोई सुनने मंडी अधिकारी कोई नहीं आया अभी तक? प्रशासन कोई नहीं आया। और ना ही- आगे अब क्या करेंगे आप? बस हम गेट लगा खड़े। अगर हमारा माल अगर खराब होता है तो मंडी प्रशासन में इसकी जवाबदारी है, और इसमें कई नुकसान इन व्यापारियों को भी उठाना पड़ेगा, उनका माल भी खराब होगा अगर बाहर नहीं गया। ठीक है। आपका? राधेश्याम पाटिल। अच्छा, ये बताया कि क्या किस वजह से यहाँ परेशानी वगैरह आ रही है किसानों को और यहाँ पे जाम कर रखा है? यहाँ हमारा जो प्याज खाली हुआ था कल, हाँ तो वो प्याज क्या है कि अभी तक बिका नहीं है। हाँ और जब शाम को जल्दी खाली करके गए थे, और जो किसान बाद में प्याज खाली हुआ है हाँ। वो सब ले लिया, और अब प्याज हमारा बाकी रह गया और मंडी बंद हो। हाँ तो अब ये शनिवार और रविवार को 2 दिन से मंडी बंद रहेगी। हाँ उसके बाद क्या है, सोमवार को नंबर आएगा। हाँ तो प्याज गीला माल रहता है, कच्चा माल खराब हो जाता है। हाँ। तो इनको या तो माल नहीं बिका तो या एंट्री नहीं देना थी गेट के अंदर। मंडी वालों की व्यवस्था रखना थी इनको कि अपन गेट में प्रवेश नहीं दें, जितना माल ये व्यापारी खरीद सकते हैं उतना माल ही अंदर लेते हैं। और जब माल रास्ते में वगैरह सब तरफ खाली हो गया, तो जो माल पहले खाली हुआ था वो ही माल बचा हुआ है। और जो माल बाद में खाली हुआ वो सब हो गया। वो भी कोई बात नहीं, किसान ही थे, उनका माल भी हुआ तो अच्छी बात। कितनी देर से परेशान हो रहे हो? हम 2 से 2.5 घंटे हो गए। कोई अधिकारी वगैरह कौन आया कोई यहाँ नहीं पे? आया अभी तक। कोई नहीं आया ना? हाँ। और वो जो माल बचा हुआ है, या तो ये मंडी वाले या कुछ बोल देंगे, या कल जो माल अंदर पड़ा हुआ है मंडी में वो नीलाम करवा देंगे, तो कोई बात नहीं है। और वो बोल रहे कि शनिवार और रविवार 2 दिन मंडी बंद रहेगी, तो सोमवार तक तो कच्चा माल खराब हो जाता है। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो फिर व्यापारियों का भी तो माल बाहर जाएगा, इससे ही नहीं जाएगा। अभी माल उन्होंने खरीदा तो वो भी आगे पहुँचाते हैं, माल खराब होता है, कच्चा माल है, जी जी तो किसानों का भी तो माल खराब होगा ना पड़ा। जी जी। इसका जवाबदार कौन होगा? या फिर अगर इन किसानों को अंदर नहीं लेते तो किसान उसका माल घर ले जाता है या कुछ भी व्यवस्था करता है उसका। ठीक है। आपका नाम? कहाँ से आप क्या फसल लेके आए थे? क्या नाम है आपका? क्या फसल लेकर आए? प्याज लेकर। क्या नाम आपका? राधेश्याम। मंदसौर बोहरा समाज ने सराहनीय कार्य किया। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतरीन परीक्षा परिणाम आने पर लैपटॉप, तो वहीं स्कूलों को वाटर कूलर दिए। मंदसौर बोहरा समाज द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं में मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए गए, तो वहीं जिले के सरकारी स्कूल के अच्छे परिणाम लाने वाले स्कूलों को वाटर कूलर दिए गए। मंदसौर शहर के बोहरा समाज द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में 32 बच्चों को लैपटॉप तो 20 स्कूलों को वाटर कूलर दिए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पंचायत सीओ राजेंद्र जैन, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी डाबी सर सहित बड़ी संख्या में बोहरा समाजजन मौजूद थे। बता दें कि पिछले दिनों बोहरा समाज के धर्मगुरु मंदसौर प्रवास पर आए थे। उस दौरान समाजजनों ने धर्मगुरु के सामने यह बात रखी थी, जिसके बाद धर्मगुरु का आदेश मिलते ही शहर के बोहरा समाजजनों द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित कर यह कार्य किया गया। बोहरा समाज द्वारा सरकारी स्कूल में बच्चे अच्छा पढ़ें व स्कूल में शिक्षक भी अच्छा पढ़ाएं, इस बात को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रयास किया है, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए मेरिट में आने पर उन्हें लैपटॉप उपहार में दिए, तो वहीं बेहतरीन परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों को वाटर कूलर देकर एक मिसाल पेश की है। इसी तरह सभी समाज आगे आकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य करें, तो शिक्षा के नाम पर जो प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस लेकर पढ़ाई के नाम पर बच्चों के माता पिता पर बोझ डाला जा रहा है वह कम हो जाएगा, और जो बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं वह भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कितने
लैपटॉप वितरित किए गए। नमस्कार। आज हम लोग बोहरा समाज के ओर से हमारे धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद साहब थोड़े दिन पूर्व मंदसौर पधारे थे और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मंदसौर में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए उनके एजुकेशन के स्तर को और इम्प्रूव करने के लिए आधुनिक तकनीक प्रोवाइड करने के लिए और स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ काम किया जाए, जिसके तहत उन्होंने यहाँ के जितने 10th एंड 12th मेरिट होल्डर बच्चे हैं उनको आज हम लोग 32 लैपटॉप 32 बच्चों को दे रहे हैं एवं 10 विभिन्न स्कूलों में वाटर कूलर विद आरओ लगवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को स्वच्छ जल मिले और जो पानी से होने वाली बीमारियों से बचे, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। इसके लिए मैं आज यहाँ कन्या गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जो प्रोग्राम है कलेक्टर महोदया के साथ ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। कलेक्टर महोदया ने बहुत सारे कुछ सुझाव भी दिए हैं इस बारे में, जिससे हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। सैयदना साहब जो ये हमसे करवाते हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं वो हम करते हैं, देश की भलाई के लिए, देश में एकता बनी रहे उसके लिए सभी इसी उम्मीद के साथ और हमारे धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद साहब दीर्घायु हो, चिरायु हो, इसी उम्मीद के साथ, आशा के साथ धन्यवाद। किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज बोहरा समाज के माध्यम से करीब 10 स्कूलों में और कुछ 32 स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया है उनको लैपटॉप बांटे गए हैं और 10 स्कूलों में वाटर कूलर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये एक पहल समाज के द्वारा की गई है उन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे अधिक संख्या में बच्चे हैं और जहाँ का एकेडमिक रिज़ल्ट अच्छा रहा है, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जो अच्छा परिणाम दे रहे हैं ज़िले में 10th और 12th में। तो आज यही कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न। क्या कहेंगे ऐसे सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए? जी, आपके माध्यम से मैं और भी लोगों को प्रेरित करूँगी कि वो आगे आएँ और समाज के शिक्षा और स्वास्थ्य जो सेक्टर्स हैं उनमें अपना योगदान दें और जिले का स्तर और भी बेहतर करें। धन्यवाद। स्वच्छता विकास अभियान संस्था नीमच द्वारा शनिवार सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के द्वारा शहर के चौकन्ना बालाजी मंदिर के पीछे एवं श्री पंचमुखी गणेश मंदिर परिसर में सदस्यों और क्षेत्र के लोगों ने मिलकर कूड़ा कचरा साफ किया। यह अभियान संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर बाबूलाल गौड़ के आह्वान पर चलाया गया। अभियान के माध्यम से नीमचवासी को संदेश दिया गया कि सभी अपने आसपास के सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, कचरे को हमेशा नियत स्थान पर फेंकें, घरों का कचरा नगरपालिका के कचरा वाहन में एकत्रित कर डालें, अपने क्षेत्र और आसपास के इलाकों को साफ स्वच्छ रखने के लिए अपने परिचितों, परिवारजनों और मित्रों को स्वच्छता के लिए जागरूक करें। इस अवसर पर संस्था के महासचिव उमाकांत पुरोहित, कोषाध्यक्ष हरिवल्लभ मुछाल, कैप्टन आरसी बोरीवाल, जगदीश शर्मा, सुकुमार आगर, रमेश मोरे, रंजन स्वामी, ओम भाटी आदि ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। अभियान के समापन पर भगवान गणेश और बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की गई और लड्डू प्रसाद का वितरण भी संस्था के सदस्यों द्वारा किया गया। श्री सांवलिया सेठ भक्त मंडल नीमच के तत्वाधान में क्षेत्र की खुशहाली, सुख, समृद्धि की कामना के लिए 8 नवंबर दोपहर 2:30 बजे तिलक मार्ग स्थित श्याम मंदिर से शाही पालकी यात्रा निकली, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सांवलिया सेठ मंदिर नीमच सिटी पहुंची। तृतीय भव्य भजन संध्या में भजन गायक कलाकार अजय शर्मा दोसा जयपुर, सुरभि चतुर्वेदी जयपुर, रतनराव सिंहाना राजसमंद, सांवरिया सेठ व बाबा खाटूश्याम पर आधारित अपने कर्णप्रिय मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। सुर साधक उमेश म्यूजिकल ग्रुप नीमच, शर्मा साउंड पालसोड़ा अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इस पर बाबा खाटूश्याम की अलौकिक ज्योति, सांवरिया सेठ व बाबा खाटूश्याम का 56 भोग व अलौकिक दरबार सेवा उदय नरेश नीमबाहेड़ा द्वारा फूलों से श्रृंगारित किया गया। श्रद्धालु भक्तों पर इत्र की मधुर सुगंध व पुष्प वर्षा कर सांवरिया सेठ व बाबा खाटूश्याम के भजनों की अगवानी की गई। मनमोहक ढोल एवं डीजे श्रद्धालु भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन करने वाला सांवरा, करने वाला सांवरा, निवेदक सांवरिया सेठ भक्त मंडल नीमच, स्थान सांवरिया सेठ मंदिर, सिटी रोड नीमच में हुआ। ये आयोजक मंडल के प्रेमियों से जाऊंगा, एक बार बीच में आओ। दीवाना वाली बात आने नजर आ रही है, एक बार आ जाओ सारे, आ जाओ। और इधर से कितने दीवाने बैठे, ऐसी ताली लगेगी दीवार की छलक नहीं।
मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर आज जन शिकायत महाशिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत मंदसौर व गरोड डिवीजन के पुलिस थानों में कार्रवाई नहीं होने पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले पीड़ितों को बुलाकर उनकी समस्या का निराकरण एसपी द्वारा तुरंत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव द्वारा चलाए गए अभियान के तहत मंदसौर जिला मुख्यालय पुलिस कंट्रोल रूम पर जन शिकायत महाशिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस थानों पर सुनवाई नहीं होने पर पीड़ितों द्वारा सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेकर शिकायत की गई। शिकायतों का पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत निराकरण किया गया। बता दें कि कल सभी थानों पर इसी तरह के शिविर आयोजित किए थे, जिनमें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण किया जाना था, किंतु पुलिस थानों पर सही सुनवाई नहीं होने की वजह से ही सीएम हेल्पलाइन का सहारा पीड़ितों द्वारा लिया गया था। इसी के चलते पुलिस थानों पर शिविर में कम ही पीड़ित पहुंचे थे, जिसके बाद मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, मंदसौर गरुड़ डिवीजन के एडिशनल एसपी, सभी एसडीओपी, थाना प्रभारी भी पुलिस कंट्रोल रूम पर मौजूद रहे। देखिए, जो इसमें आज जो है मंदसौर हेडक्वार्टर पर इसमें जितने शिकायतें सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें और अन्य शिकायतें जो है इसमें फरियादियों को बुलाया गया है। इसमें गरोड के और जो मंदसौर के डिवीज़न के जो सभी जो शिकायतकर्ता उनको बुलाया गया है। इसका इस त्वरित जो वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जो शिकायतों को उनके द्वारा सुना जा रहा है, त्वरित निराकरण ऑन द स्पॉट निराकरण किया जा रहा है। कल जो है ये शिविर जो है सभी थानों लेवल पर लगाया गया था, आज इसको जिला मुख्यालय लेवल पर लगाया गया और लगातार जो है इसको सुबह भी सुना गया और अभी जो है शाम में वापस से ये कार्रवाई जो है वापस से स्टार्ट किया जाएगा। कल और आज में कितने आंकड़े आए, कितनी शिकायतें? अभी तक जो है करीब 100 फरियादी हैं, उनसे बातचीत की जा चुकी है। एक बार फाइनल आंकड़े अभी कुछ देर में जो है सभी लोगों से 2 दिनों का कंपाइल करके उसको आपके माध्यम से जो लोगों से शेयर किया जाएगा। सर, ज़्यादातर कौन से ऐसे मामले थे जो सामने आए हैं? इसमें सभी तरह की शिकायतें थी, जमीन संबंधी शिकायतें भी थी, जो कुछ जो है राजस्व से संबंधित थी। इसमें कुछ जो है अपराध पंजीबद्ध करने से संबंधित शिकायत थी। कुछ ऐसे शिकायतें जिनमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसमें जो वैधानिक कार्रवाई जो जैसे गिरफ्तारी वगैरह उसके संबंध में थी। तो सभी तरह की शिकायतें थी। कुछ शिकायतों में जो आज ही के दिन एफआईआर भी किया गया और जो संबंधित थाना प्रभारी थे सभी वो भी उपस्थित थे इस पूरे शिविर में। और इसमें जो लोग हैं उनको प्रयास किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक जो शिकायत को उनको सुना जाए और ताकि वो शिकायत जो अपना जो है उनका निराकरण हो सके। श्री जैन दिवाकर युवा संघ के तत्वाधान में शनिवार को विशाल निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शहर की गांधी वाटिका के सामने स्थित श्री जैन दिवाकर भवन पर यह शिविर सुबह प्रारंभ हुआ। इस शिकायत निवारण शिविर में पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों से चर्चा की। यह शिविर शनिवार दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम नीमच पर प्रारंभ हुआ। इसमें संपूर्ण नीमच जिले के शिकायतकर्ता आवेदक शामिल हुए, जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। एडिशनल एसपी के साथ संबंधित थानों के थाना प्रभारी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसे शिकायतकर्ताओं ने की शिकायत को लेकर एसपी एडिशनल एसपी ने आवश्यक जानकारी ली, साथ ही शिकायत के संबंध में दिशा निर्देश दिए। देखा गया है कि आज दिवाकर भवन में यहाँ पर कैंप का आयोजन करा गया है। किस प्रकार का कैंप और आप क्या कुछ सेवाएं दे रहे हैं? जैन दिवाकर युवा संघ द्वारा आयोजित इस कैंप में हम दांतों से रिलेटेड सभी बीमारियों का जो है वो निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। उसमें दांतों से संबंधित जैसे कि दांत के किसी लंबी बीमारी की वजह से लंबे टाइम से दांत के दर्द से परेशान है तो उन पेशेंट का एक्सरे लेकर के उसका प्रॉपर सजेशन दिया जा रहा है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की अगर जो ज़रूरत रह रही है तो उसको रूट कैनाल किया जा रहा है। किसी में दांत निकालने की ज़रूरत है तो और पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो उसको सजेशन दिया जा रहा है और फिर वो पेशेंट को अगर हम निम्बाड़ा भी बुला रहे हैं, हमारा जो मेन सेंटर है वो निम्बाड़ा में है, तो वहाँ पे भी जैसे दांत को निकालना है वो फ्री हो रहा है। यहाँ जो कैंप में जिन जिन मरीजों ने दिखाया है उनके लिए दांत की सफाई, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और दांत निकालना जो है वो ट्रीटमेंट फ्री किए जाएंगे। अभी तक आपने कितने पेशेंट देख लिए हैं और क्या कोई जो मुख्य समस्या था? अभी तक हमने करीबन 200 से ज़्यादा मरीजों को देख लिया और अभी भी मरीज आप देख रहे होंगे कि 50-100 लोग जो है वो अभी भी उस वेटिंग में भी है। तो ज़्यादातर पेशेंट जो हमें नज़र आए हैं उसमें युवा जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें तो गुटखा तंबाकू खाने की वजह से दांतों पे जो है वो बहुत परत जमी हुई हो जाना, उनका अनअवेयर होना, कई लोगों के मुंह में लंबे टाइम तक गुटखा तंबाकू खाने की वजह से दांत अपने चमड़ी के अंदर चेंजेज होना, कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं वरिष्ठ जनों के सारे दांतों की जड़ों को खुल जाना जिसको पायरिया बोलते हैं, कुछ लोगों के दांतों में दर्द की शिकायत है। करीब करीब सब तरह की जो दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उन सब तरह के मरीज हमें देखने को मिले हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर आर बिश्नोई, पिछले 18 वर्षों से निम्बाड़ा में अपना बिश्नोई डेंटल केयर है, SDM कोर्ट के पीछे आदर्श कॉलोनी में। भैया बताया जाए यहाँ पर आज शिविर
का आयोजन करा गया है, किस प्रकार का यहाँ पर पूरा कैंप चल रहा हो, क्या कुछ आयोजन के उपलक्ष्य हुआ है? बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे गुरुदेव पूज्य देन दिवाकर श्री चौतमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर हम दिवाकर युवा संघ द्वारा एक विशाल दंत चिकित्सा निःशुल्क सेवा का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे युवा संघ के साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया है और बहुत ही निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर साहब विष्णोई साहब ने आज बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। अभी तक 110 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आगे भी लगातार निरंतर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इस शिविर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर साहब द्वारा बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छा तरीके से उपचार किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क दांतों की सफाई, निःशुल्क अपना दांत निकालना और जो भी रूट कैनाल वगैरह और जो थोड़ा सा जो भी ट्रीटमेंट है जैसे दांत और अच्छा आयोजन किया जा रहा है डॉक्टर साहब द्वारा और हमारा पहला प्रयास है। आगे भी यही प्रयास किया जाएगा और निरंतर आगे भी सेवाएं दी जाएगी। जो डॉक्टर साहब आए हैं कहाँ से आए और अपनी जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं उसके अंदर अभी तक कितने पेशेंट उन्होंने देख लिए? डॉक्टर साहब ने अभी सब कम से कम 70 पेशेंट देख लिए हैं और डॉक्टर साहब बेसिकली निम्बाड़ा से वैष्णवी साहब है, इनका स्टाफ भी है, 6-7 जने स्टाफ वाले हैं। अच्छा आयोजन चल रहा है। कितने और अभी तक पेशेंट आएंगे और कितने बजे तक का आप लोगों का कैंप रहेगा? हमारा कैंप 2 बजे तक चलेगा, जिसमें अभी तक 110 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आगे भी निरंतर चल रहा है। कम से कम 175-200 के लगभग संभावना है। क्या नाम है आपका? सचिन जैन। यहाँ पर आज युवा जो आप लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर आज कैंप का आयोजन कराया गया है, किस प्रकार का कैंप और क्या कुछ आयोजन है? बहुत बढ़िया कैंप है, बहुत बढ़िया सुझाव दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही है और सेटिस्फाई जवाब दिया जा रहा है। जो डॉक्टर यहाँ पर आए हैं उनके द्वारा किस प्रकार से परामर्श करा जा रहा है? एकदम सेटिस्फाई है। निःशुल्क सब यहाँ पर सब निःशुल्क है, सब निःशुल्क है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार जैन। शनिवार को नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। ऐसा ही एक मामला सीतामऊ के एक निजी विद्यालय माई इंग्लिश स्कूल के सामने आया है, जहां बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चे का एडमिशन आरटीई के तहत सीतामऊ के माई इंग्लिश स्कूल में कराया था, लेकिन स्कूल संचालक द्वारा बाद में उनसे खेल एक्टिविटी के नाम पर 3500 रुपये जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। नहीं जमा करने पर बच्चों को स्कूल बस से भी नीचे उतार दिया जाता है, जबकि वह स्कूल बस की फीस जमा कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और सीएम हेल्पलाइन पर की। शिकायत पर संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग ने शनिवार को एक टीम गठित कर स्कूल भेजी। मौके पर शिकायत करने वाले बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया गया, जहां उनके कथन कराए गए। शिक्षा विभाग द्वारा अब इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। की गई क्या उद्देश्य है? आज जिला पुलिस कंट्रोल रूम में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निवारण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें जो शिकायत करता है उन सभी को नोटिस देकर बुलाया गया था और सभी की शिकायतों को सुना गया है और सभी की शिकायतों को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसकी समीक्षा की जाती है और लगातार जो है हम लोग ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि इसमें प्रॉपर संतुष्टिपूर्वक निराकरण हो जाए। लगभग कितनी शिकायत लगभग? आज करीब 80 से 90 करीब लोग जो शिकायत जो थे वो लोग आए हुए थे और इसमें जो है 60 के अराउंड शिकायत बन। सरकारी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब तबके के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करा रही है। वहीं कुछ निजी स्कूल संचालक द्वारा आरटीई के तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से एक्टिविटी फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। नीमच की माटी में जन्मे जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौतमल महाराज साहब की जन्म जयंती के अवसर पर यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर आर विश्नोई एवं डॉक्टर शारदा विश्नोई अपनी टीम के साथ शिविर में अपनी सेवाएं दी। शिविर में 150 से अधिक लोग अपने दांतों की जांच करवाने और उपचार लेने पहुंचे। यह दंत शिविर पूर्णतः निःशुल्क रखा गया। शिविर में डॉक्टर का परामर्श एवं मरीज को दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। शिविर में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। सर, माई इंग्लिश स्कूल में आज आप आए थे कुछ जांच को लेकर, क्या कुछ शिकायत मिली थी? माई इंग्लिश स्कूल की जन सुनवाई में और सीएम हेल्पलाइन पे 2 शिकायत हुई थी और एसडीएम मैडम और बीओ कार्यालय में भी इनकी शिकायत हुई थी। उस शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच समिति नियुक्त की है। इस जांच समिति में 2 प्राचार्य हैं और बीओ और बीआरसी हैं। तो आज निष्पक्ष जांच की जा रही है। तो पालक सभी जो आरटी वाले पालक हैं, आरटी तो आरटी के पालक यहीं सब बुला लिए गए हैं और अपने जो इनके कथन है लिखित में लिए जा रहे हैं। क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी
कि इनके जो आरटी की जो फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है, किंतु अतिरिक्त फीस ली जाती है इनसे। यहाँ पे किस प्रकार की अतिरिक्त फीस इनसे ली जा रही थी? एक्टिविटी के नाम से कि स्थानीय एक्टिविटी की हम फीस ले रहे हैं। क्या इसमें ऐसा कोई नियम है क्या कि एक्टिविटी के नाम पर कोई फीस ली जा सकती है? एक्टिविटी के नाम से नहीं ली जाती वैसे। अच्छा जी, वाहन शुल्क लिया जा सकता है। सर, शासन का जो नियम है जिसमें आरटी का जो कानून है जिसमें बच्चों का निःशुल्क यहाँ पे एडमिशन होता है, उसके अंतर्गत सिर्फ जो एजुकेशन फीस है वही माफ़ की जाती है या नियमानुसार बच्चे से किसी भी प्रकार की फीस की अन्य वसूली नहीं की जा सकती? ट्यूशन फीस माफ़ की जाती, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति शासन करती है। केवल यदि संस्था को या विद्यालय को लेने का है तो केवल वाहन शुल्क, इसके अलावा किसी प्रकार की फीस? इसके अलावा कोई। ठीक है सर, आपका नाम? नागूलाल मालवी, BO सीतामऊ। क्या नाम आपका? जी, राकेश नाथ। यहाँ पे स्कूल माई इंग्लिश स्कूल का के लिए आए हो? वो कंप्लेन की थी सर इसके आरटीए के खिलाफ से। क्या कंप्लेन है? कंप्लेन ये है कि सर जैसे कि आरटीए में जो बच्चा पढ़ता है उसकी सभी फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसके बाद भी संचालक द्वारा यहाँ पर मनमानी फीस मतलब वेन फीस के अलावा अलग से 3-3.5 हज़ार रुपये अलग से वसूली की जा रही है। हाँ, पैसे मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल जमा करा दिए हैं। जमा करने के बाद भी बच्चे को उतार दिया गया हमारे। फिर काय के लिए उतारा? मैंने व्हाट्सअप कर दी उनकी प्रिंट रसीद। उसके बाद शायद उन्होंने देखा ना, वो क्या पता, पर उन्होंने अच्छा, कितने पैसे लिए? 8,250। 8,250 एक वर्ष के? एक वर्ष के। उसके बाद भी और पैसे? नहीं, ये पूरी टोटल फीस है। अच्छा, 8,250। हाँ, उसमें 4750 रुपये वैन फीस है और 3,500 रुपये अलग से ले रहे हैं, जो कि सरकार दे रही है, उसके बाद ही ले रहे हैं। आपके बच्चे का नाम? भानु प्रताप। कौन से स्कूल पढ़ रहे हैं? माई इंग्लिश स्कूल से। एक और कोई? मेरा नाम राकेश दानक है। मेरी 2 लड़कियां हैं। सूर्याखेड़ा से हूँ मैं और दोनों ITI के अंदर पढ़ती है और माई इंग्लिश स्कूल सूर्याखेड़ा में। और हम लोगों से क्या है कि एक्टिविटी फीस ली जा रही है, जो कि हम अगर देने लायक होते तो हमारा बच्चा हम ITI में क्यों पढ़ाते, सबसे पहली बात। और दूसरा ये है कि हम गाड़ी की फ़ीस भी इतनी नहीं दे पाते क्योंकि स्थितियाँ ख़राब है, तो इसलिए मैं फिर खुद ही छोड़ता हूँ बच्चों को स्कूल और ले जाता हूँ। इसके अलावा भी फिर हम 2 बच्चे आए तो अब 3,500 और 3,500 7,000 रुपये मेरे को देना है। फिर यूनिफॉर्म का अलग, स्टेशनरी के बहुत सारे खर्चे हैं। एक्टिविटी फ़ीस के नाम से ली जा रही है हमसे। एक्चुअली एक्टिविटी फ़ीस जो उनकी मतलब पढ़ाई का जो खर्चा सरकार दे रही है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि भैया वो हमसे नहीं ली जाए और बच्चों को भी उस चीज़ों से वंचित नहीं रखा जाए। अच्छा, तो ये फीस आपने जमा करा दी? हाँ, हमने करानी पड़ी है क्योंकि फिर बच्चे को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, इसलिए हमने जमा करा दी है इस बार। तो फीस नहीं देने पर स्कूल में भी एंट्री नहीं मिलती? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर आप गाड़ी से आ रहा है आपका बच्चा तो गाड़ी में एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर आप छोड़ने आ रहे हो तो स्कूल में भी एंट्री एक्टिविटी फीस देनी है? जी नहीं देनी है और गतिविधियाँ सारी होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और एक्टिविटी फीस नहीं देने पर स्कूल प्रबंधक द्वारा किस प्रकार से आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? जी, थोड़ा सा बच्चों के साथ ही होता है क्योंकि हाँ ऐसा होता है, तो थोड़ा दुख होता है। फिर बच्चे घर पे रख नहीं सकते हम लोग, पूरा साल ख़राब हो जाता है इस चक्कर में। जो फीस जमा कर रहे हो उसकी रसीद आपको मिल रही है? जी, इस बार मेरे को मिली थी, रसीद मिली थी। ये कच्ची रसीद मिली थी। अच्छा, क्या नाम आपका? दशरथ नायक सर। कहाँ पे आए हो आज? हाँ, माई इंग्लिश स्कूल सूर्याखेड़ा। किसने बुलाया? हाँ सर, BRC सर से बात हुई थी हमारी। अच्छा, काय के लिए? सर वो शिकायत थी हमारी, वो क्या नाम ये RT के तहत बच्चे थे उनसे। तो क्या दिक्कत आ रही है? कुछ दिक्कत अभी कुछ नहीं आ रही, वो केवल भेदभाव की बात हो रही थी कि वो एक्टिविटी में भाग नहीं लेने देंगे, बस बाकी तो कुछ नहीं। बच्चे को स्कूल की हाँ, एक्टिविटी में भाग के बारे में तो हमने मना कर दिया था कि हमारे बोले कोई बात नहीं, अगर एक्टिविटी में अगर आप भाग नहीं लेने दे रहे हो तो कोई बात नहीं, फीस नहीं देंगे। एक्टिविटी में भाग लेने के लिए सर एक्टिविटी फीस अगर देंगे तो एक्टिविटी में भाग लेगा बच्चा, एक्टिविटी फीस देंगे तो। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए।
अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।